भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तिलकामांझी विश्वविद्यालय और शहर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। विश्वविद्यालय के परिसर में पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों को आवागमन में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक भवन अभी सुरक्षित है, लेकिन सीनेट हॉल के आसपास पानी जमा हो गया है। छात्रों का कहना है कि जलस्तर आगामी 1-2 दिनों में और बढ़ सकता है। इस परिस्थिति को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। करीब 15 दिन पहले भी तिलकामांझी विश्वविद्यालय टापू जैसी स्थिति में आ चुका था। प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। परेशानी तो बहुत है छात्रों को। क्या भी जो वर्तमान परिदृश्य है कि छात्र भी जो लड़कियों को मुख्यमंत्री सहयोग राशि मिल रहा 50,000, उसके लिए बहुत सारा भीड़ है। और दूसरा अभी 4th सेमेस्टर का फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद अभी 3rd सेमेस्टर पार्ट 3rd का एग्जाम क्लियर हुआ, उसके वजह से पीजी में अप्लाई शुरू हुआ। तो अभी हजारों छात्र आ रहे हैं और विश्वविद्यालय में जो फिर से बाढ़ की समस्या आई है, उससे परेशानी तो बढ़ा ही है। भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह न केवल चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वह जीवन जागृति सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट, भागलपुर जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अध्यक्ष और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर शाखा के वाइस चेयरमैन भी हैं। इसके साथ ही वह इग्नू से समाज सेवा में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह के समाज सेवा के प्रयासों में सड़क दुर्घटना में बचाव, जल में डूबने से सुरक्षा, आग लगने की रोकथाम, सर्पदंश में आधुनिक इलाज के लिए जागरूकता और महिलाओं में कैंसर की समय पर पहचान शामिल है। उन्होंने आम जनता को CPR और अन्य जीवन रक्षक तकनीकों की शिक्षा भी दी है। इसके निरंतर प्रयासों के कारण उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस अवार्ड के लिए विभिन्न चरणों में ऑनलाइन साक्षात्कार देना और अपने कार्यों का प्रोफाइल प्रस्तुत करना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार, विशेषकर पत्नी शिखा सिंह, जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्यों और अंग क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। ऑक्सफोर्ड के मेयर लुइस एप्टन ने डॉक्टर अजय कुमार सिंह को मोमेंटो मेडल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पिन भी प्रदान किया एवं कहा कि जागरूकता ही समाज में बदलाव का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने बिहार जैसे राज्य से यहां तक पहुंचने पर खुशी जताई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड समिट 2025 में हमें सम्मानित किया गया बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड के द्वारा। हमारे संस्था के द्वारा एवं मेरे प्रयासों से जो लगातार हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सर्पदंश से बचाव एवं झाड़ फूक से में चक्कर में ना पड़े, आधुनिक इलाज लें, जल में डूबने से बचाव एवं अग्नि से बचाव के अलावे महिलाओं को हम लोग ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर से बचने का उपाय बताते हैं और किस तरह से उसे आरंभिक रूप में उसको पहचान लें, इसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के विरोध में छात्र युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि BCA विभाग के गेस्ट फैकल्टी वारिश अहमद के पास मास्टर डिग्री नहीं है, जो विभाग में पढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा वारिश अहमद पर गाली गलौज का भी आरोप है। छात्र युवा शक्ति के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा ने बताया कि कई दिनों से कॉलेज प्राचार्य को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक वारिश अहमद को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। छात्र संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस मामले में कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। छात्र संगठन का प्रदर्शन जारी है और वे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि कॉलेज प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और छात्रों की मांगों को कितना जल्दी पूरा किया जाता है। पिछले कई महीनों से मारवाड़ी महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के वारिस अहमद BCA विभाग के प्रोफेसर, जो प्रोफेसर कम गुंडा अधिक है,
उसका मेन कारण ये है कि वो आए दिन छात्रों को धमकाना, डराना, गोली मारना, शुरू से वो डराते आए। किस बात को लेकर आज हम लोगों का आमरण अनशन है। उनका डराना धमकाना ये रीजन है कि उनको क्लास करना नहीं आता। सबसे मेन मुद्दा ये है कि उनके पास डिग्री नहीं है क्लास करने की। उसका छात्र अगर विरोध करता है तो वो उन्हें गाली गलौज देते हैं। वह सबसे अहम गाली कि वो कहते हैं कि अपनी माँ से जाके पूछो तुम्हारे पिताजी कौन है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों के जिलाध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 8 सितंबर को भागलपुर जिले के पीरपैंती में एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में एनडीए के 5 घटक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 दशकों के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित करना है। पदाधिकारियों ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और विकास के कई अन्य क्षेत्रों में नई दिशा दी है। इन उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि यह सम्मेलन केवल कार्यकर्ताओं का जुटान नहीं बल्कि जनता तक एनडीए की नीतियां और उपलब्धियों को पहुंचाने का बड़ा अभियान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी 8 तारीख को पीरपैंती विधानसभा में एनडीए के 5 घटक दल के द्वारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रही है, उसके उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, हमारे 5 घटक दल के जिला अध्यक्ष के द्वारा आज जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा जो कार्य हुए हैं पिछले 2 दशक से, वो कार्यों को एक एक लोग तक पहुंचाने का काम जो कार्यकर्ता करेंगे। इसीलिए इसको बैठक में सभी कार्यकर्ता को आमंत्रित किया जाता है और कार्यकर्ता को एक एक आदमी तक ये काम पहुंचाने का लक्ष्य दिया जाता है। और जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 का जो देख रहे हैं, उसको देखते हुए उसके मद्देनजर हम लोग का लक्ष्य है इस बार कि 225 से प्लस सीट हम लोग जीत के एनडीए के सरकार बने और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। हम लोग पूरे 243 सीट पर विधानसभा वाइज एनडीए की बैठक हो रही है। एनडीए की बैठक जो रखी जा रही है उसका सबसे प्रमुख कारण है हमारे यहाँ के मुखिया और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा हमारे जो केंद्र में सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ रही है। उसके द्वारा जीतन राम मांझी जी जो मुख्यमंत्री जब थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सा काम किया। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी जितने भी हमारे दल हैं, 5 दल मिलकर सभी कार्यकर्ता, हम लोग जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, उस सबसे अपील करते हैं कि आप लोग जो जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य किया गया है, उस कार्य को सभी लोगों को बताएं। क्योंकि हम लोग का एजेंडा अभी, अब जैसे जो है राजद अगर कोई एजेंडा लेके जाएगा, हमारा एजेंडा सिर्फ एक मात्र रहा है एनडीए का, वो रहा है विकास। हम लोग विकास की बात करते हैं। हम लोग ने किस तरह से मजबूती से आज पूरे बिहार में सड़क का जाल बिछ चुका है, किस तरह से बच्चियां घर से निकलकर पहले अगर 7% बच्चियां पढ़ती थी तो आज 60% पढ़ रही है। किस तरह से जो है हम लोग हेल्थ में सुधार किए हैं, किस तरह से हम लोग का जो है वृद्धा पेंशन ले लीजिए आज के डेट में, या जो उसके बाद जो है सबसे प्रमुख चीज जो 10,000 रुपया
प्रत्येक घर में प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, जो पहला किस्त जारी होना है। सभी ओवरऑल हर एक सेक्टर में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकास का कार्य किया गया है वो भूतपूर्व है।